अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मुनीब नवाज शो। आज मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोटा, थैंक यू सो मच मैन फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू जरूरी सर, थैंक यू। कॉन्वर्सेशन थी। बातों के पैसे भी लेता हूँ, आज नहीं लूंगा। अगर कोई आपको दे दे तो आपको मिल जाते होंगे। फौरन फौरन मिल जाते। कभी नहीं छोड़े। लेकिन मैंने सुना है गानों के भी पैसे लेना शुरू करे आजकल सर आप। मैंने अभी गाना शुरू किए हैं, लेकिन मुझे लोग पैसे दे रहे हैं कि ना गाओ। हाँ, लेकिन आजकल वो दूसरे खानदान वाले जो हैं आपकी हाँ जी, पार्टी वाले, वो भी बड़े गाना बेच रहे हैं वो आजकल। सर वो सीन कह है। रहे हैं कि कुछ ना कुछ करें तो, कोई लेकिन कोई घर वाले कह रहे हैं कि हमारे से पैसे ले लो लेकिन गाओ ना। सारी जिंदगी मैंने यही सुना तेरे अच्छा, द पॉइंट लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग कि हम क्या कर रहे हैं। आई वांट टू बेसिकली डिस्कस कि सो मेनी लीगल थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जिसकी इम्पैक्ट हमारी जिंदगियों में आया तो है, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आई कि हम इसके बारे में लीगली कैसे इसको डिस्कस करते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई पर्सनली गॉन थ्रू एंड आई वाज लाइक, एक टेनेंट ने पैसे बढ़ाने हैं, एक लैंडलॉर्ड ने ये कर दिया, एक लैंडलॉर्ड ने वो कर दिया। ये भी रिसेंटली सिचुएशन हुई, जो बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में जिसके ऊपर तुमने काफी सारी बातें भी की। आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ हैव अ कन्वर्सेशन विद यू एंड सॉर्ट ऑफ create like an analysis of how things happen and why things happen. पहली चीज वो मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट से ही शुरू करते हैं। अब वो एक हुआ, हमने सुना कि वो प्लांटेड था, वो प्लेस्ड हुआ। उस औरत के बारे में मुझे बता कि शुड शी बी पनिश्ड लीगली स्पीकिंग? देखो मुनीब, बात ये है कि मैं हर इंसिडेंट का एक सोशल साइड है और एक लीगल साइड है। लीगैलिटीज तो बहुत सिंपल होती हैं, कत्ल करो सजा हो जाएगी, ड्राइविंग लेकिन वो लाइसेंस नहीं होती। नहीं, मतलब मैं लिखा हुआ लीगैलिटीज, वो सोशल साइड है कि क्यों नहीं होती, उस पर हम आते हैं Okay. कि जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है, सजा होनी चाहिए चीजें। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ना लीगल होती है ना सोशल फैब्रिक में फॉल करती हैं। ये वाकया जो है, ये बेसिकली इस वाकये को इस एंगल से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान में खातून ने स्टेज किया, प्लान किया, लेकिन उसने ये स्टेज नहीं किया था कि लोग उसके कपड़े फाड़ दें, लोग उसको खींच के नीचे ले आए। उसने ये ज़रूर स्टेज किया था कि उसके फैन फॉलोइंग वहाँ पर आए, लोग आए, उसको टिकटॉक पर व्यूअर्स मिले, मान लेते हैं, दो अभी स्टिल वो एविडेंस तलब बात है। लेकिन जो उसका दूसरा एंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं और आप अगर प्लान करके लेट से एम आलम रोड पर बाहर निकल जाते हैं और लेट से खवातीन का डोमिनेटिंग एरिया है, डोमिनेटेड एरिया है, तो क्या वो उनका राइट है कि हमारे कपड़े फाड़ दें? पाकिस्तान की आवाम ने जो वहां पर बिहेवियर किया, वो ज्यादा टेक्निकली जिसे कहते हैं ना गौर तलब था, वो ज्यादा परेशान कुन बात थी। उस औरत को सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस औरत ने एग्जैक्टली वही किया जो पाकिस्तान का हर शहरी डिफरेंट फॉर्म्स में करता है। सियासतदान क्या करते हैं? सियासतदान तमाशे लगाते हैं। हम वकला क्या करते हैं? हम तमाशे लगाते हैं। हर फील्ड, हर इंडस्ट्री में सुबह शाम वो कहते हैं ना, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। उस खातून ने अपने टिकटॉक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग इकट्ठे किए, बट उन लोगों को किसने राइट दिया कि जाके उसको खींच के चीर फाड़ करके और उसके बाद कहें कि ये औरत तो आई ही इस काम के लिए थी? दिस इज द पार्ट वेयर डिबेट इज नॉट हैपनिंग। ओके, दैट्स वेरी कूल। सो उसी पॉइंट को थोड़ा सा क्विकली आगे करते हैं, बिकॉज अपने जो सबसे पहली बात की ना कि कत्ल करो और उसको सजा मिलनी चाहिए, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट थिंग्स राइट नाउ। उन लोगों को सजा क्या सबको हुई होनी चाहिए? किस एंगल से होनी चाहिए? उसका क्या? बिकॉज इफ समबडी इज डूइंग समथिंग, और वो नहीं होता बहती गंगा में किसी ने हाथ अपने भी कर लिए, उसका कितना फॉल्ट है? और जो इस बंदे ने मेन आगे किया, जो भी उसका पार्टनर शार्टनर था, जो एक चीज इंस्टिगेट तो हुई थी ना कहीं से, तो उसकी क्या लीगैलिटी या सोशल फैब्रिक में कैसे फॉल करता है वो? देख मुनीब, मैं यहाँ पर फिर वही बात करूंगा, मैं कहूंगा ये काम डिटरमिन करना कि किस हु इज एट फॉल्ट, दिस इज नॉट माय जॉब, दिस इज द कोर्ट्स जॉब। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एक हमारे जब हमने कानून शुरू किया पढ़ना, तो एक बात की जाती थी कि इट इज नॉट द सिवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट बट सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। अगर आपको पता है कि एम आलम पर आपकी गाड़ी का चालान होगा, आप कभी भी तेज नहीं चलाएंगे। आप एम आलम पर गाड़ी का चालान इसलिए करवा लेंगे या बच जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका एक दोस्त है, उसका वालिद पुलिस में है, राइट? सो किसी छोटे लेवल पर, किसी बड़े लेवल पर, अगर लोगों को पता हो कि हमने ये जो हरकत इस खातून के साथ की, हमें सजा होगी, वो कभी भी ना करते। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, और वो पार्ट ये है कि इनको सजा नहीं होती, जो कि आपने पहले कहा था कि कत्ल होता है, लोग निकल जाते हैं। दिस लीगल सिस्टम, दिस जस्टिस सिस्टम इज सो सिंपल कि इसमें से लोग निकल जाते हैं। कत्ल करें, आप आराम से बाहर होंगे। लेकिन अगर एक 4 साल का बच्चा बटवा किसी का छीन के ले जाए,
तो वो बेचारा 2-2 महीने अंदर रहता है, गरीब है ना, बिल्कुल एक कहते हैं ना गरीब ऊपर से बदतमीज, वो हाँ, बेचारा काबू आ जाता है। हाँ, सवाल ये है कि पाकिस्तान में सर्टेनिटी नहीं है पनिशमेंट की, बिल्कुल जिससे तफरीक आती है, अमीर का कानून और गरीब का और। अब ये केस भी हाश हो जाएगा, अंडर द कार्पेट चला जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर घंटे, हर 5 मिनट बाद एक नया केस आता है। इट्स अ कंट्री ऑफ केसेस, फिल्ड अप विद केसेस। अभी हम ये बात करें, हो सकता है अगर हम भी न्यूज़ स्विच ऑन करें तो कोई ना कोई केस चल रहा हो। और मुनीब नवाज अगर कल मुझे न्यूज़ जो है एग्जैक्ट ना देखना ही बंद कर दिया दैट्स द रीजन यू आर सो फिट। मैं तो हमेशा कहता होता हूँ कि देखो ना, आप अभी लगाओ, कल रात को हम बात करेंगे कि तुम कहेगा यार छोड़ कल रात की बात, तू आज की बात कर यार, आज क्या हुआ। बिल्कुल सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच इज व्हाई पाकिस्तान में इंसाफ जो है, हमेशा कहते हैं मुआशरे कानून की बालादस्ती से नहीं, इंसाफ की बालादस्ती से चलते हैं। इंसाफ नहीं है इस मुल्क में, कानून तो बहुत है, कानून तो इतने हैं। कानून तो किताबें लिखी वो हुई एक मैं कानून बल्कि के लाइन ऊपर बोलूं, मेरे ब्रदर इन लॉ कहते हैं पाकिस्तान में कानून है ही नहीं, और अगर आप अंदर हो जाओ तो कानून ही कानून है, अब बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल सही है सो बड़ी एक अजीब फ्रेगमेंटेड सी है चीजें। तो अब देख दिस हैज बीन अभी हम लोग ना कल रात को दोस्त बैठे हुए गपशप लगा रहे थे यार अब वो हो गया है जिसके बाद कोई फ्यूचर नहीं नजर आता ठीक है एंड आई उसी वक्त हम खैर जिस भी हालत में थे मैंने बोला कि एग्जैक्ट यही बात मैंने 20 साल पहले 4 डिफरेंट दोस्तों ने बैठ के ये बोली थी कि यार अब ये जो 9/11 हुआ ना हम कॉलेज में थे हमने कहा यार अब हमारा फ्यूचर गया अब कुछ नहीं होना फ्यूचर हमारे लिए हम सब ने यहीं पे डूब जाना है कुछ नहीं बचना इकॉनमी बर्बाद हो जानी है कोई इंटरनेशनल नहीं आना ये नहीं होना सो मतलब 20 साल पहले भी यही अल्फाज थे कल भी हमारे यही अल्फाज थे ये जो तुम बात कर रहे हो तो ये जो कानून है ये आज नहीं लिखा गया ये कानून पड़ा हुआ है इंसाफ क्यों नहीं आ सक रहा व्हाट्स द in your and I'm asking you as a friend as somebody who understands this sector क्यों मतलब why has there not been 75 years of this country लास्ट अब तो 10-15 साल तुम्हें भी हो गए बने हुए कोई अब पावर में भी 21 आ रहे हैं all of these things that are now happening the social change I see people like you educated people coming into like power and positions of power why are we still in the same fragment that we were 25 years ago or 40 years ago or maybe if you ask your parents maybe 50-60 years ago इनफैक्ट हमारे तो डिटीरिएशन हो रही है। पहले हालात बहुत बेहतर थे जब पाकिस्तान नया नया बना है। 60s एंड 70s को तो ग्लोरियस टाइम्स बोलते थे, अगर आपको पता। हम तो उस वक्त नहीं पैदा नहीं हुए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ शायद हो कुछ थिंग्स मैं ज़हनी तौर पे वही था। सो थिंग्स जो है ना, थिंग्स हैव डिटीरिएटेड। सो मैं उसको एड्रेस इस तरह करूंगा। देखें मुनीब, किसी भी माशरे में, सऊदी अरब है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या इंग्लैंड है या अमेरिका है, कोई भी जिस माशरे में सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह ताला से डरने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी इंसान के ईमान और उसके अबाव सजा। अब्बू से डरते क्यों थे कि जी अब्बा जी फेंटी लगाएंगे। अम्मी से क्यों डरते थे? फेंटी लगेगी। सजा और जजा से इंसान डर के बहुत सारी चीजें करता है। उस सिचुएशन में इंसान बाद में जाता है कि सोसाइटीज रेगुलेट हो गई कि जी भेड़ें और बकरियां भी लाइंस में जा रही हैं फलाना। अभी तो हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान में सिंस इंसेप्शन कानून अमीर और गरीब के लिए डिफरेंट रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा से जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं और कुछ ऐसे जिनका मैं आपके पॉडकास्ट पे नाम नहीं लूंगा वरना हमारे माइक्स आपस में जुड़ जाएंगे, पॉडकास्ट बंद हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे फिर छोटा साहब कैसी बातें करते हैं। उन लोगों ने वो काम किए हैं जिन लोगों का वो काम नहीं था। मसलन मैं उठूं, मैं कहूँ जी मैं अब सुबह शलवार कमीज़ें डिज़ाइन करना शुरू कर दूं, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस, ना मैंने काम किया, ना कुछ किया। या तुम उठो और कहो कि जी मैंने लॉ भी नहीं करना और मैंने वकालत करनी। पाकिस्तान में ये होता आया है। पाकिस्तान में डीएसपी सर्व करता रहा एक रेवेन्यू का आदमी, एक डीएसपी सर्व करता रहा सिंध में पीपल्स पार्टी के दौर में। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। I know, but मेरी बात सुन, इसके ऊपर तुमने बोला भी था वो seniority versus merit and ये वाली बातें I've read all that, but my question to you on a personal level is कि देख, let's not put the blame on things. एक वैसी conversation sake के लिए तेरे हिसाब से what according to you is the reason why still because they now people like you who do believe in a certain sense of merit थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत तो तू अच्छा वकील है गुजारा करता हूँ गुजारा हो जाता है ठीक है there's so many of our common friends who are वकील्स and good people but they are fighting the system according to the system they're not in it to change the system my question again is कि why do you think कि अब हम लोगों की जनरेशन भी एक फेल्ड जनरेशन बनती जा रही है क्योंकि हम लोगों के जो यंगर भाई बहन बच्चे आ रहे हैं वो लोग हमें भी कह रहे हैं कि यार अच्छा तो फिर आप लोगों की हमें तो ये था ना कि हमारे वालिदैन एक फेल्ड
टाइप की थी कि उनके सामने पूरा पाकिस्तान टूटा था, फिजिकली टूट गया था। अब हमारे सामने पाकिस्तान डिसमेंटल हो रहा है इमोशनल लेवल पे, सोशल फ्रैगमेंट जो है वो थ्रेड बाय थ्रेड सेपरेट हो रहा है। हम लोग उसको क्यों नहीं कर सक रहे? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द फॉल्ट? आई थिंक कि मैं सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, हम वो नेशन है जब बाहर निकलेंगे तो कहेंगे यार देखो कितनी ज्यादती है। मतलब मुझे अपने नाना की बात याद है कि वो 140 पे थे और कहते हैं यार कितनी ज्यादती, लोग गाड़ी कितनी तेज चलाते हैं, और हम उनकी स्पीडोमीटर की तरफ देख के बोल भी नहीं सक रहे थे। सिमिलरली हम बाहर जाते हैं, हम कहते हैं यार देखो कितनी गंदी गाड़ी चला रहे हो, और अपनी गाड़ी ऐसे हो रही होती है। हम पर्सनल लेवल पर चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं एज अ लॉयर हूँ, मैं सब बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ और अभी 2-3 जगहों पे करके भी आया हूँ, लेकिन अगर कल को मुझे क्यों जंप करनी पड़े, या मुझे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कुछ करना पड़े, या मुझे अपने वीजाज लगवाने के लिए एम्बेसडर को डायरेक्ट फोन करके सिफारिश करनी पड़े, मैं करूंगा। जिस दिन हम ये काम करना रोक देंगे, जिसकी मैं समझता हूं, मैं थोड़ा सा जरा ऑप्टिमिस्ट हूं, पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता उसके सीड्स जो हैं वो बोए जा रहे हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। यू कैन नॉट बी इलीगल लाइक दैट। जिस तरह आज से आप 10-15 साल पहले चीजें कर लेते थे, चीजें मैं बहुत स्लो समझता हूं, लेकिन है हम अपने बुनियादी तौर पर अपने लेवल पर वी आर नॉट विलिंग टू डू दैट। हम कहते हैं यार ठीक है। So basically it's not, again I think this is the great point, because it is not a fault of the state. Yeah, it of is course. not the fault of the the governance or the government. It is the fault of the individual. गवर्नमेंट बिक गई है, गवर्नमेंट की नहीं है, it is the fault of the individual. कि क्योंकि जैसे अभी मैंने आईडी कार्ड बनवाने जाना था, मैं जाके उनको बोलूं हाँ जी करवा दो, हो गया ठीक है। मेरी गाड़ी तेज थी, उन्होंने रोका, चलान, मैं जी चलान नहीं, अस्सलाम वालेकुम, मतलब जहां पे आपका दिल चाहता है आप करवा लेते हो। अच्छा, यहाँ मैं तुझे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, तूने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आईडी कार्ड की। मैं नादरा का वकील हूँ, चेयरमैन नादरा को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हूँ। परसों चौथ मैंने अपना आईडी कार्ड ढूंढने की कोशिश की तो नहीं मिला। मैंने कहा यार क्या करूं, मैंने नादरा में फोन घुमाना शुरू कर दिया। अब तू मेरी अप्रोच देख, मेरा आईडी कार्ड सुबह मुझे मिल सकता है? अच्छा जी। उसने कहा सर 7 दिन का टाइम है। नहीं, मजा है सुबह 10 बजे मिले, ठीक हो गया जी। अच्छा आईडी कार्ड मिल सकता है, टीजी से बात करो, डायरेक्टर से बात करो। मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा यार ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ऑनलाइन आईडी कार्ड अप्लाई होना शुरू हुए हैं, लेट्स ट्राई इट। मैंने उसको टक 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 करके अंदर गया, एग्जीक्यूटिव फीस थी, तीसरे चौथे दिन मेरे घर आईडी कार्ड आ गया। I was not willing to do it. I started off with a different procedure. Ultimately doing it, and then I realized कि यार होता है, ये तो नहीं कि नहीं होता है, बट मैं एटलीस्ट अपने पर्सनल लेवल पे अभी आहिस्ता 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 चेंज कर रहा हूँ। मसलन अभी भी दिल होता है कि गाड़ी जब कहीं जाके किसी शादी पे खड़ी करे, सबसे सामने खड़ी हो, वो यार थोड़ी दूर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वैले करानी है, वो यार खड़ी करके वॉक करके आ जाओ। वैले इज एसेंशियली मेंट फॉर एल्डरली पीपल। अच्छा जी, हमने दुकान पे जाना तो हमें रेस्टोरेंट वाला क्या है, साहब क्या हाल है, आए ना जरा सर बैठेंगे, फ्रंट टेबल आपके लिए थी, रिजर्व्ड लिखा हुआ उस पे किसी के लिए रिजर्व्ड है। सो ये वो बेसिक लेवल्स हैं जो कि आहिस्ता 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 ट्रांसलेट करते हैं फिर बड़े लेवल्स पर। बड़े लेवल्स आ जाते हैं फिर गवर्नमेंट, जजेस, लॉयर्स, मीडिया पर्सन्स, डिजाइनर्स, हर एक को मैं एग्जांपल दूंगा। हम छोटे लेवल पर ही इतने, सॉरी टू यूज द वर्ड, 2 नंबर हो चुके हैं कि हम बड़े लेवल पर आके 2 नंबरी को माइंड नहीं करते। अच्छा, that's great. हम इस चीज पे आते हैं, वो जो जिस बात को तुमने शुरू किया था, I think that's very valid, जो जाहिर वाला केस है। अब एक बंदे ने apparently अपने मुंह से, because I don't follow a lot of the news and I generally get to hear a lot of these conversations over the locker room at the gym, वो जी है हो गया, वो जी हो गया, even though like this was something that was so alarming, and because social media was full of that stuff. अब मुझे बताओ उसके अंदर प्रोसेस में एक्चुअली एक बंदे का, हम सबको, तुम्हें भी पता उसने मारा है, मुझे भी पता उसने मारा है। I don't know if you can say it as a lawyer or not, but I think I can say it कि उसने, सबको पता है कि उस चीज ने किया है। अब एक बंदे की हमने स्टोरी सुनी कि उस बंदे को पता नहीं किस छोटी सी बात पे पकड़ के उन्होंने अंदर करके उसकी सजा भी सुना दी। यहाँ भी ये जो श्रीलंका वाला सिचुएशन हुआ, उस बंदे को तमगा जुर्रत भी दे दिया, जिसने उसको बचाने की कोशिश की, वो बचा नहीं। खैर, वी हैव टू एक बंदे का हमें पता उसने कत्ल किया है, वो नहीं, उसके ऊपर क्या वकील, मतलब मैं क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोर्ट हियरिंग कि उसने मारा है। अब हम बता रहे हैं कि उसने शायद ना मारा हो। इज दैट व्हाट द जज इज हियरिंग? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक क्रिमिनल प्रिंसिपल, जो हमारे क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है, जो कि हम बहुत सुनते हैं कि एवरीबडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अल्लाह ताला की जात जो है,
ये मैं अब निज़ाम बड़े ऊपर से नीचे ट्रांसलेट करके ला रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन इस्लामिक आर्टिकल 227 कुरान सुन्ना के एन मुताबिक है, जो कि इट इज अल्लाह ताला की ज़ात अगर उठे कि यार ये तो है ही गुनहगार, इसको उठा के अंदर कर दो, होना हमारा भी इवेंचुअली एक दिन हिसाब है। जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ से अल्टीमेटली लीगल सिस्टम्स में भी आया है। एक बंदा है, हमारी परसेप्शन है उसने बंदा मार दिया है। देखिए हम जाहिर जाफर के इतने खिलाफ है, मैं भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमने कहा इसने बंदा मार दिया है, बट वी आर नॉट विलिंग टू लेट हिम गो थ्रू अ ड्यू प्रोसेस, जो कि उसका आईनी हक है, कानूनी हक है। अब तरीकाकार क्या है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो 2-3 आपने एग्जांपल्स दी वो गलत है। अगर किसी बच्चे को उस तरह डाला है गलत है। एक बड़ा सिंपल तरीका है, आप इंग्लैंड में भी जाएंगे, आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं, उस प्रोसेस के ऊपर लोगों को नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उस प्रोसेस के ऊपर आपको एतमाद होता है। अब मसला ये है कि जाहिर जाफर का केस बज़ाहिर तो लोगों को बहुत सिंपल लगता है, उसने लड़की को मारा, उसको अंदर कर दो। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि इन द सेन माइंड क्या कोई आदमी उस तरह औरत को मार सकता है? ये एक लॉयर सोचेगा। क्या उस तरह की ऑफेंस को कमिट करने के बाद वो आदमी कहेगा जी मैंने किया है? दैट मैन, उसके लॉयर ने भी दरखास्त फाइल की जिस पे लोग कह रहे हैं यार कम ऑन, ये तो मेंटल इलनेस तो छोड़े, सारे प्लीड करते हैं, एंड ही हैज गॉट अ वेरी वेरी सीरियस केस ऑफ अ मेंटल इलनेस, राइट? उस चीज को कोई कंसिडर नहीं कर रहा। नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू एडवोकेट हिज पोजीशन, हो सकता है तेरे पॉडकास्ट पे नीचे ठा 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 गालियां हैं, लेकिन दैट्स अ गिवन। हमें उसको वो सारे के सारे राइट्स देने हैं, एंड ट्रस्ट मी उसका ट्रायल एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड पर चल रहा है। पाकिस्तान में 4-4 5-5 साल मर्डर ट्रायल खत्म नहीं होते। ये अगले that's my point. See, that's the problem. Certainty, the justice delayed is justice denied. और इसको सजा होगी, ये मैं मुझे बता दूं, बिकॉज पाकिस्तान के सारे बड़े केसेस में जहां पर गंद हुआ है सजा हुई है। मुझे बताओ। So. I really hope so. नहीं होगी। I really hope so. But what I'm trying to understand from a नॉर्मल ह्यूमन पर्सपेक्टिव के यार अब मेरी बेगम है, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त हैं, वो जो एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार अब ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, वकील ये सोच रहा है, वकील yes you have, let's assume I'll give you 0.1 fraction of it, वो कि यार ये जो सोच है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं था, ठीक है गिवन, बट एक नॉर्मल इंसान ना होते हुए एक बंदे ने ये किया है, उसकी एक बड़ी वैलिड सजा होती है मेरे ख्याल से। जस्टिस चेंज होती है ना, सजा चेंज हो जाती है। अगर आपका डिफेंस मेंटल इलनेस है और वो प्रूव हो जाता है तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये कानून में लिखा हुआ है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपके प्रोफेशन से एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपकी दुकान में एंटर हूँ, मैं आपसे कहूँ जी ये जो आपने शलवार कमीज सामने टांगी हुई है, ये आपने लगाई हुई है 50,000 रुपए की, मैं अभी बुनेंजा से होके आया हूँ, वहां पर ही लगी हुई है 5,000 रुपए की, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप कहोगे यार कम ऑन, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ अपने प्रोफेशन के डायनामिक्स, लेकिन मैं नहीं समझ सकता, आप समझ सकते हैं कि यार आई एम सेलिंग अ लेबल, मेरा नाम है, एक पूरा उसके पीछे हिस्ट्री है, हर चीज है। इसी तरह जब मैं आपको कहूंगा उसको ड्यू प्रोसेस चाहिए या उसको डिफेंसेस अवेलेबल हैं या हम उसको डायरेक्टली सजा नहीं दे सकते, तो इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट। आपके लिए और मेरे लिए भी एज अ सिटीजन बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, यार उन्हें बंदा मारे, अंदर करो, सजा दो, टंगो। नो, अगर उसकी मेंटल इलनेस प्रूव हो जाती है, जो काफी हद तक चांस है हो जाएगी, बिकॉज ही इज नॉट मेंटली साउंड, तो उसकी सजा भी डिफरेंट होगी और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, उसको कत्ल सजा इसकी नहीं दी जा सकती, फांसी की। दैट्स द लॉ, दुनिया में पूरी इंटरनेशनली लॉ है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लॉ है और पाकिस्तान में भी है। So basically हम लोग वो अपना वो कार्ड खेल रहे हैं, a good वकील, not a good वकील, a good वकील can make it happen। देखिए इस that you can do something like that and get away not a good वकील, his good medical report जो कि 21 days के ऊपर स्ट्रेच करती है और उसमें चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन बड़े कम, वो हैं जो कि वो हैं, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है, लेट्स assume अब 21 दिन से तो ज्यादा हो चुके हैं, जो भी बात है, अगेन द क्वेश्चन इज कि व्हाट यू आर सेइंग, if I get it right, if he's mentally ill he will not be executed. I'm not talking about execution, I'm just talking about कि एक जजमेंट आनी है, एक जज वो आ जाएगी, एक जज बैठा हुआ है, 2 वकील बैठे हुए हैं, सबको पता है कि सेंस क्या बन रही है, ठीक है, you know, and what you're saying is you can get away with murder, not get away with a great lawyer like yourself. No. Also, come back. थोड़ा सा पीछे. What you're also implying, जैसे वो the only part I agree is the great lawyer like myself. उसके अलावा सारी बातें सब वापस आ जा। देख उसकी जो सजा है वो उसको 101% मिलेगी। बट उसकी सजा की वैलिडेशन जो है वो चेंज हो सकती है ना, वो ना उसकी सजा ही नहीं है वो, जो एक नॉर्मल आदमी अगर कत्ल करे उसकी सजा है वो। एक नॉर्मल आदमी चलते हुए कत्ल नहीं करता, राइट?
Exactly. तो जब अगर एक इस तरह का आदमी कत्ल करता है तो उसकी सजा उम्र कैद में बदल जाती है और उस सजा उसको भी वो 2 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता। ये बातें कर शाहजेब वाला जो केस नहीं हुआ था, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। also... शाहजेब के केस में एंटी टेररिज्म की दफात के अंदर सुलह की गई थी, गवाहों को बिठाया गया था जो हमारे निजाम। अब मेरे जो खिलाफ गवाह बोल रहे हैं, मैं उनको जाके एक मुनीम नवाज का सूट दूं तो वो बैठ जाएंगे। तो इसका पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके महंगी चीज को दूं तो बैठ जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि इस सिस्टम में तो एक तरीके बनाए जा सकते हैं लूपहोल्स, और ये इंग्लैंड में भी होता है, ये अमेरिका में भी होता है। इंग्लैंड को छोड़ देना, इंग्लैंड चला गया अपने गांव। आई नो तू कहां भिजवा रहा था उसको। मैं अच्छा अब so you were also just kind of flipping onto the Maula Jatt part. Maula Jatt ke liye you were also one of the lawyers among with the Billy's team and Amara's team also. I'm not going to ask you when that movie is coming out because वो मेरे ख्याल से बिली को भी नहीं पता कि वो कब आ रही है, but I know कि उन लोगों की डील तो हो गई थी, but when you were representing that case and because जो हमारा opposition का boy है वो भी अपना करीबी भाई है जी, अपना भाई है, एंड वन ऑफ द टॉप लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, उसकी बहुत इज्जत करता हूं। एहसन मसूद, मैंने वकील रखा। एहसन मसूद मेरा वकील है, माय बॉय। हां तो अच्छा, बट द पॉइंट वाज कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन योर हेड, व्हाट वाज हैपनिंग, बिकॉज़ there was an ego problem and then there was a I'll tell you, देखो उस मूवी का एक इशू ये था, उसकी जो अगर इफ आई वर टू सम इट अप, मैं उसकी लीगैलिटीज में नहीं जाता, लीगैलिटीज बड़ी ब्रूटल होती हैं। बिलाल लाशारी साहब जो हैं, है ना, बिलाल लाशारी साहब जो हैं वो एक मॉडर्न आदमी हैं, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे पाकिस्तान में काम किए, बहुत बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। वो चाह रहे थे कि जो उनको फिल्में कहने थे ना आप, मतलब कई फिल्में उन्होंने और भी बनाई हैं। सो लाशारी साहब ये चाह रहे थे, एंड हमारा हिकमत ऑफ कोर्स शी वाज प्रोड्यूसिंग इट, शी वाज सेइंग कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसका नाम है मौला जट। इससे तो वो जिसे हमारे लॉ में कहते थे देयर इज नो कैविल टू दैट, उससे बड़ी फिल्म पाकिस्तान में नहीं आई। मैं एक जट बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ और हमारी जटों की रिकग्निशन फर्स्ट टाइम उस मूवी से प्रॉपर हुई थी रंजीत सिंह के बाद। उस मूवी को दे वांटेड टू पिक इट अप एंड नॉट डायरेक्टली एग्जैक्टली पिक इट अप, दे वांट टू पिक इट अप लाइक ग्लैडिएटर स्टाइल या कुछ टाइप का स्टाइल या लॉर्ड ऑफ द रिंग स्टाइल, एंड दोबारा बनाना चाहते थे। ठीक है, इट वाज नॉट अ रीमेक। सो वो 3-4 चीजें थी, नाइदर वाज इट अ रीमेक, उस मूवी का नाम ये जरूर यूज कर रहे थे, हर चीज, बट ऑफ कोर्स दे वांटेड दैट टू सेल एज वेल एंड एट द सेम टाइम। अब उसमें जिन्होंने पहले बनाई थी, जो कि मेरे बहुत मोहतरम है सरवर भट्टी साहब, मेरे ही इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर, मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि यू मस्ट पे द रेलेवेंट अमाउंट टू मी बिकॉज आई एम द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट मूवी। हमारा पॉइंट ये था, जो कि फिर टेक्निकली लीगल हो जाता है, कि हम आपकी मूवी की रीमेक नहीं कर रहे, हम आपकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसकी बड़ी मॉडर्न साइड बना रहे हैं और ला रहे हैं, लेकिन मौला जट नाम जरूर आ रहे हैं, जो कि हम लीगली इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी अपनी उसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी और हमने काफी हद तक कोर्ट्स में उसको चलाया, लेकिन कोशिश भी की, चला भी, स्टेज चलते रहे, अल्टीमेटली इट बॉइल्ड डाउन टू अ सेटलमेंट। अल्टीमेटली वो सेटल हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड क्या थी? अब वो जिस दिन मूवी रिलीज होगी, जब भी होगी, जो कि इज अ $1 million क्वेश्चन, आई थिंक प्रोबब्ली वो शायद दे आर डिलिबरेटिंग ओवर सेलिंग इट टू सम नेटफ्लिक्स टाइप, ताकि पाकिस्तान में तो जो कोविड की वजह से सिचुएशन है सिनेमास की, तो आप ये देखेंगे जो शख्स उस मूवी को देख के आएगा सबसे पहले पहली मौला जट को दुआएं देगा, जो कि अभी तक हमारी यंगर जनरेशन ने नहीं देखी। मेरे बस में हो, मैं सबको दिखाऊंगा, इट्स सच अ ब्रिलियंट मूवी। फिर ये बिली की मूवी देखेंगे और कहेंगे यार मजा है। इस गैप को ब्रिज करना बहुत जरूरी था। Whatever happened, of course, it all starts with a legal battle, जिस तरह कभी एक आपके प्रोग्राम से पहले पीटीवी की और उसकी खत्म हुई है, एंड इट एंडेड वेल, जिसमें भट्टी साहब ने बहुत मैग्नानिमिटी शो की, एहसन उनके वकील साहब ने बहुत मैग्नानिमिटी शो की, एंड इवेंचुअली आपने पता नहीं क्या शो किया, लेकिन इवेंचुअली इट हैपेंड एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट गॉट सॉर्टेड आउट। पाकिस्तान में अगर ये फिल्म आती है, जिसमें बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो इट विल बी अ सुपर डुपर हिट, तो पाकिस्तान को फायदा है। हमारे वार जिसने डायरेक्ट की थी बिलाल ने, इस टाइप की अच्छी मूवी आएगी तो पाकिस्तान को फायदा है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जहां पर भी किसी को कोई लॉस हो रहा था वो नहीं होना चाहिए, और इसीलिए सेटलमेंट हो गई। अच्छा, हम लोग because that case that we can't talk much about, जी and we will just breeze upon it just because क्या उस बात को क्या तकरीबन 4 साल, ज्यादा 4, 5 साल हो गए रफी स्पीकिंग, ठीक है। अब पाकिस्तान की, और वो खबर आज भी माशाल्लाह से रेलेवेंट रहती है। मुझे कोई ऐसी चीज जिंदगी की नहीं याद कि जो
5 साल पहले की न्यूज हो, एपीएस हो गया, उसकी खबर आज रेलेवेंट नहीं रहती, गॉड फॉरबिड, अल्लाह रहम करे, ये खबर रेलेवेंट रहती है बियॉन्ड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इट. व्हाई डू यू थिंक कि ये 5 साल लंबा एक ये जो मुहिम चल रही है, रेवोल्यूशन आ रही है या चेंज आ रहा है या एवोल्यूशन आ रही है, इसका इम्पैक्ट इन दो लोगों के साथ क्यों इतना सॉर्ट ऑफ इंटरलिंक्ड है, इंटरट्वाइंड है? देखिए मुनीब, आपने पहली जो एग्जांपल दी एपीएस के वाक्य की, एपीएस का वाक्य तो वो है, और एट अ पर्सनल लेवल एंड नेशन जिसे कहते हैं उसके लेवल पर भी जब मैं बात करूंगा, नेशनल लेवल, दोनों तरह it's one of the most gruesome incidents that have happened in Pakistan. मेरी तो it always brings tears to my eyes because हम सब बच्चों वाले हैं, और मेरी तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना हालत पतली हो जाती है because of that incident. उस इंसिडेंट की न्यूज इसलिए अब रेलेवेंट नहीं रही क्योंकि उस इंसिडेंट के तमाम लोगों को पकड़ा गया, सजाएं हुई, एग्जीक्यूट हुए, फारग हो गए. सो द न्यूज इज रेलेवेंट इन अ डिफरेंट वे. अली और मीशा के केस में, मैं चूंकि मीशा का वकील हूं, बट मैं एक ऑब्जेक्टिवली बात करने की कोशिश करूंगा कि आपके टॉक शो में बैठे हैं, इसमें पॉडकास्ट में बैठे हैं. उस केस में हमारे सिस्टम की उसी ना इंसाफी की या उसी डिले इन द सिस्टम, जो कि अली भी कह रहा है और मीशा दोनों कह रही हैं, हमारे एंड पे भी हम कह रहे हैं हमारा फैसला करो, ओ भाई इसको किसी तरफ लगाओ, वो भी अपेरेंटली पब्लिकली यही रोना रोते हैं कि जी हमारा फैसला करें. उसकी वजह से इट इज रेलेवेंट, मीडिया उसको अलाइव रखता है. वाई? बिकॉज दोनों तरफ टीवी के या do you think there's something to do with the economics behind it as well? यार I obviously you can't go into the इकोनॉमिक्स मेरे नजदीक अगर होगी भी तो यही होगी कि दो पाकिस्तान के बड़े लोग आपस में, जिनमें से मैं चूंकि मीशा को ही रेट करता हूं, मैं उसको रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं, लेकिन दोनों ऑफ कोर्स स्टार्स हैं, मैं मतलब आई कांट टेक दैट अवे फ्रॉम बोथ ऑफ देम. वो चूंकि आपस में लड़ रहे हैं तो उसके पीछे इकोनॉमिक्स जिनकी मैं बात कर सकता हूँ वो तो यही हो सकती है कि जी आपकी मीडिया के लिए वो एक खबर है फलाना, बट किसी और तरह की इकोनॉमिक्स में तो आई डोंट बिलीव इन दैट. आई हैव रिप्रेजेंटेड हर एंड आई हैव फाउंड हर टू बी अ वेरी वेरी नाइस गर्ल. देखिए मैं उसको पर्सनली, मैं उनको जानता भी नहीं था पहले रिप्रेजेंट करने से पहले, और एंड आई जेन्युइनली बिलीव्ड कि व्हाट शी इज सेइंग इज राइट, तो मैंने केस लिया है. मैं कभी भी केस इसलिए नहीं लूंगा कि मुनीम नवाज मेरे पास आए कि यार मेरा दिल करा उस पर केस करो, तो ले लेगा. नो, आई एम नॉट आई एम वो तो पैसे अगली बात है. I am not a hired gun like that. So I represented her because I genuinely believed in that. And I've met her so many times और मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ. और मैंने वो केस टेकअप किया. अब उस केस के पीछे कोई खुदा ना खास्ता, उस केस के ऊपर से तो मेरे पे इल्जाम भी लगा था कनाडा से फॉरेन फंडिंग लेके आया. वो मैं क्या गड्डी तो मैच भी करोला रखी है, तो फॉरेन फंडिंग चाहिए मेरे को. तो मतलब इस किस्म के इल्जाम तो लगते हैं. प्लस इट इज वन केस जिसमें मैं मुनीब समझता हूँ कि मैंने इतने डिफिकल्ट टाइम्स, इतने बैकलैश फेस किए बिकॉज इट वाज अ कंट्रोवर्शियल केस. और एज जो गेट टुगेदर स्कूल वाले भी होते थे, एग्जैक्टली सब डिस्कशन कर रहे होते थे. बट द रीजन व्हाई आई टुक इट अप वाज विदाउट डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ दिस केस, कि मेरे नजदीक सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें किसी ना किसी फॉर्म में हम सब कभी ना कभी इन्वॉल्व रहे हैं या ऑन द रेसिपिएंट साइड रहे हैं. इस इशू को एड्रेस करना बहुत जरूरी है. अभी भी एक जगह एक यूनिवर्सिटी में बात करके आ रहे हैं, ये हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आगे जनरेशन के, अपनी बहनों के लिए, माओ के लिए, सबके लिए कर रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स अ रेलेवेंट इशू व्हिच इज व्हाई आई टुक इट अप. इट वाज अ ग्रोइंग इशू, ग्रोइंग सब्जेक्ट. मुझे मौका मिला, मैंने उसका केस किया. बट ये मैं अश्योर करता हूं कि ना आपने कभी किसी केस में, ना किसी जगह पे, मैं जिंदगी में कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं हो सकता. उसकी वजह है कि द मोमेंट आई बिकम पर्सनल आई हैव लॉस्ट इट. सो मैंने कोशिश की उसको जिस हद तक रख सकूं, बट वो केस की नेचर ऐसी थी कि उस केस में ये नहीं हो सकता कि मैं एक औरत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और जिसपे वो सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम लगा रही है वो कंफर्टेबल हो इवन विद द लॉयर. इट इज बट नेचुरल. मेरे भी अगर कोई खातून इस तरह की बात करेगी तो आगे से अपना लॉयर लेके आएगी, तो मुझे तो लॉयर भी बुरा लगेगा. बट मेरी जॉब थ्रू आउट ये थी कि आई डिड नॉट डू एनीथिंग व्हिच वुड डाउनप्लेड द होल केस, या कुछ मैंने अपनी कोशिश करके रिप्रेजेंट किया. अब सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब डिफरेंट है जिनको वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जितना मैंने किया, मैंने कोशिश की टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी करूं. So one of the things that I've noticed recently about you in the last few years, you've become a very vocal lawyer, like one of those people जिसका आप जैसी कोई खबर आती है ना तो पंसोटा साहब अगले आधे घंटे के अंदर न्यूज में बैठे हुए होते हैं, उसकी कोई ना कोई एक, कोई देखे ना देखे, कोई ना कोई बात जरूर कर देते हैं. अब एंड it's great, it's a personal branding situation, but I also feel कि obviously इसके पीछे एक बड़ा गोल इन माइंड होता है इंसान का कि यार मैंने अब ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है. So just as a friendly thing,
इतना ज्यादा सोशल रेलेवेंस जो तुमने एकदम से अपनी बनाई है पर्सनल ब्रांडिंग के, गाने भी तेरे चल रहे हैं, जुनैद सफदर के साथ तेरा बस एल्बम आने वाली है, एल्बम भी आने वाली है, ये भी हो रहा है, एंड you're not only representing Misha, you were taking up the transgender thing. One of the other things that you took up, जिस पे मैंने बड़ा तेरे वो भी किया कि अच्छी बात है in a way, जो कि जब वो ईमान ने जब वो बोल हाँ जी हाँ जी, तो वो वाली I think you were the one passing that judgment, right? कि ये नहीं होना चाहिए on different channels, which is a very apt thing to do, and it got you a lot of publicity, and you keep yourself in the zone. The question is, the question is basically कि what are you aiming for next? अच्छा पहले तो this is something very personal, लेकिन I'm sitting with you और तेरे साथ मेरा प्यार भी बहुत है, and I want to share it with you. I've never done that before on any forum, so this is like a breaking news type. मेरे अंदर हीरो है, आ रहा है बाहर, तेरे अंदर एक हीरो है, वो तेरे 6 पैक्स देख के आ रहा है। अच्छा मैं बेसिकली तो एक लॉयर था और अपनी उसी में I'm still a lawyer, तो अब मैं अगर फिल्म में आऊं तो फिर मतलब मेरा दिल बड़ा करता है मैं किशोर के साथ शोर डालूं, लेकिन कोशिश है। तो मेरी वालदा ने मेरे से एक बात की थी एक दफा कि अगर टीवी पे या किसी ऐसे फोरम पे बैठ के या किसी मेंबर पर बैठ के बात करनी है तो गल पंजाबी में क्या था, गल वो करी जी सच्ची होवे, आई डोंट वांट टू हियर सेमेंटिक्स कि ये ऐसे भी हो सकता है तो ऐसे भी हो सकता है। उन्होंने कहा मुझे बकवास पसंद नहीं है कि तुम चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए रखो। उन्होंने कहा मुझे तुम मेरे बेटे भी हो, मुझे तुम पसंद भी हो, तुम बोलते भी अच्छा हो, ये ना हो कि तुम्हारे हाथ से गलत गलत चीज़ें जस्टिफाई हो, तो सही बात करना। दैट्स द इंस्पिरेशन नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई चीज़ आती है मैं समझता हूँ कि चूंकि एक ट्विटर पे भी हूँ, एक दो और जगहों पे भी अपनी एक प्रेजेंस भी है, पेज पूज पे भी फॉलोअर्स हैं। ऑफ कोर्स हम आपसे बड़ा एनवी करते हैं, उस तरह के फॉलोअर्स हमारे नहीं है कि लाखों में आए, लाखों में आए, लेकिन वो हम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे जिस तरह आप लगे हुए हैं, मैं समझ रहे हैं ना। सो पॉइंट ये है कि उन लोगों को एटलीस्ट एक रेफर्मेटरी साइड भी है हमारे एंड से कि अगर हमें एक चीज़ एक तरह समझ आती है, मसलन आपने ट्रांसजेंडर की बात की, शायद आज से 10-15 साल पहले हम भी कॉलेज में कहते थे तो यार ये क्या वो जो वर्ड है जिसको मैं नहीं बोलना चाहता, किसी को कह देते थे, बिकॉज वी वर नॉट सेंसिटिव टू दैट। हमें उस तरह किसी ने नहीं बताया हुआ था। पढ़ाई लिखाई करने का मकसद ये था, काम करने का मकसद ये था कि हमें पता लगा कि वो जो वर्ड है जिसके बारे में खुसरा मैं वर्ड बोल देता हूँ, जिसको रोका गया है, वो नहीं बोलना, उसके लिए ख्वाजा सराह है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये है वो है। तो जब ईमान अली ने वो इस्तेमाल किया, दो आई लव ईमान अली, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, बट उनकी एक ऐसी बात थी जिसको कंडोन नहीं किया जा सकता था, कंडेम करना बनता था। सो आई पास्ड अ जजमेंट, और बड़ी तफसीली जजमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम कुरानिक आयत, हर चीज, क्योंकि देखें इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बड़ी मुश्किल राइट्स मिले। सो मकसद ये है कि वो चीज जो मेरे पास है, जिस तरह फ्रेम से मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं किसी को आगे पास ऑन करूं और उसको रिटेन कर ले, तो नथिंग लाइक इट। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये तो बता दिया। मेरा सवाल क्या था, वापस आ जाओ वकील, नजर आ रहा है पॉलिटिक्स में आप आ रहे हैं, वेल लेफ्ट, आपने बिल्कुल उसको किया है ना कि रमीज की तरह ऐसे तो अच्छा, so the point back, if you can answer. No, I will answer it. The answer to that question would be that at this point in time, the only goal is to be a very 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 good lawyer. मेरा प्रोफेशन जो है, आई लव माई प्रोफेशन, आई एम वेरी वेरी क्लोजली अटैच टू माई प्रोफेशन। मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब कुछ एक तरफ, इफ़ आई वर टू चूज़ वन थिंग दैट इज़ माई प्रोफेशन। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे मेरे प्रोफेशन में वो एक ड्राइव मिले, वो एक नाम मिले। ऑफ कोर्स यार, आप जो काम करते हो, आप एक डिज़ाइनर है, हर चीज़ आपका दिल होता है कि नंबर 1 पे जाए, एंड माशाल्लाह जिस तरह इट्स सो गुड टू सी यू विनिंग अवार्ड्स एंड ऑल, इसी तरह हमारा दिल होता है। हमारे प्रोफेशन में 2-3 लाइन्स हैं, या आप जुडिशरी की तरफ चले जाते हैं, या यू बिकम वेरी सीरियस लॉयर लाइक सलमान राजा साहब, या फिर आप किसी गवर्नमेंट ये एडिशनल सेशन जज वगैरह इस तरफ चले जाते हैं। मैंने वो कोई डिसीजन नहीं लिया हुआ। मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत ज़्यादा यकीन रखने वाला आदमी हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला हमें लेके जाना चलने वाला बंदा है। मैं तो वो ज़ेन का बंदा हूँ। सो जो लाइन अच्छी है, लेकिन मुंसलिक वकालत से हूँ। आई डोंट वांट टू चेंज माय प्रोफेशन बिकॉज आई लव इट। ओके, कूल, बड़ा अच्छा। आपने एक और खेला, कवर हॉकी बचपन की तुम्हारी। अच्छा, सो दिस थिंग दैट जस्ट हैपेंड इन सियालकोट, एंड आई रियली फर्स्टली वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि आपने बड़ी हिम्मत करके वो बोला कि यार जो बात बोलने वाली थी कि अगर आप एक इंसान की, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ वो एक ट्रिकी एरिया टू कमेंट अबाउट, कि ब्लास्फेमी के ऊपर जब उन्होंने मार दिया,
और आपने बोला कि यार ब्लास्फेमी के नाम पे मारना भी ब्लास्फेमी है, होनी चाहिए मेरे हाँ नजदीक। होनी चाहिए, जो कि इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट है भी कि यार मतलब उन्होंने कभी नहीं किया तो आप क्यों ये करें। इसका इस सोशल मॉब विजिलेंटिज्म जो सिचुएशन है, इसको हम कैसे एड्रेस करें ऑन अ सोशल लेवल। गवर्नमेंट ने तो जो करना है वो जब करना है जैसे करना है वो मतलब उनके भी hands are kind of trickily tied up in so many ways. How do we discuss it? Because one of the reasons why I'm starting this podcast is 2021 के बारे में, जब यहाँ हमारे बच्चे छोटे बच्चे जो कि 10, 15, 20 साल के होंगे वो भी ये देखें तो वो आपकी कोई बात सुन के समझ जाए। यस। और वो बच्चे कहेंगे यार अच्छा छोटा साहब की हमने 2021 में ये बात सुनी थी, जब हम 2030 में 30 साल के हो जाएंगे फॉर इंस्टेंस, तो यार हमने ना कोशिश ये करनी है कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए। सो व्हाट डू दोज किड्स हियर फ्रॉम योर माउथ that might affect that change, because that hasn't changed in the last 40 odd years that I've been alive. हम आज क्या ऐसी बात बता सकते हैं लोगों को कि वो ये ना करें। देखिए सबसे पहले तो मैं हमेशा जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी, पर्सनल लेवल पर आप चेंज करें। इफ यू आर एबल टू चेंज योरसेल्फ, हाउ, क्या वो सोचें क्या हो। देखिए उसमें सोच सबसे पहले ये है, जब आपने अपने आप को चेंज करना होता है, बिकॉज इन द लास्ट फ्यू आई वुड से अ ईयर और सो आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑन माय माइंड और जनरली ऑन माइंड, जो डिस्पेंजा और वेलनेस के ऊपर सब मैं पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। एग्जैक्टली वो मार्कस ऑरेलियस और वो सारा जो है पावर ऑफ नाउ। पॉइंट ये है कि सबसे मुश्किल काम है अपने आप को चेंज करना और सबसे आसान काम भी अपने आप को चेंज करना। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप चेंज करना नहीं चाहते, और आसान ये है कि यार ऐ कर देता है मैं चेंज, ठीक हो गया बटन। प्रॉब्लम ये है उस बटन को प्रेस करें जब आप सिर्फ एक लिटमस टेस्ट रखें, जिस चीज पर आप तनकीद कर रहे हैं ना, सिर्फ इतना देख लें कि वो चीज आपके अपने अंदर किस तरह एग्जिस्ट करती है। अगर आपके अपने अंदर एग्जिस्ट करती है, रुक जाएं। ये रिलीजियसली भी हमारे पर इंजंक्शन है और लीगली भी, सोशली और लीगली भी होनी चाहिए कि यार ये इशारे काटता है, पहले मैं एक 10-15 दिन काटने बगैर चेक करूं, कट के अब मेरे पास राइट है बोलूं। आज मैं रेप के ऊपर बोल रहा हूं, क्या मैंने तो नहीं कभी कोई ऐसी घटिया हरकत की, नहीं की, ठीक है मैं बोलूं। आज मैं झूठ पे बोल रहा हूं, यार मैं झूठ तो नहीं बोलता रहा हूं, पहले जरा थोड़ा सा अपने आप को सॉर्ट आउट करो। जब हम इस लेवल पर जाएंगे ना, देन वी विल इवेंचुअली हैव दैट इम्प्यूनिटी एंड वी विल हैव दैट पावर टू स्पीक विद अ लॉट ऑफ authority. One of the other things that is very, very important that I wanted to kind of bring to a conversation was कि एक इंसान जो जवान इस वक्त बन रहा है, उसकी जिंदगी में मसले मसाइल आते हैं, तेरी जिंदगी में बड़े मसले मसाइल आए हैं, we've all gone through the grind, and you are becoming a force to reckon with. कुछ सब बंदों के ना एक पर्सनल मंत्रास होते हैं, लाइक तुमने वो किताबें पढ़ी है, एकार्ट टोल पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, वो इस तरह। टेल मी व्हाट इज योर पर्सनल सॉर्ट ऑफ गो टू स्पेस व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, हाउ डू यू ब्रिंग योरसेल्फ आउट ऑफ इट? बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को बड़ी वो कर रहे हैं, we'll talk about gender, we'll talk about other things, but you also go through that, everybody goes through that. लोगों को लगता है कि नहीं जी अब आप बड़े हो गए तो आपकी मेंटल हेल्थ अनइम्पोर्टेंट होगी, अब आप जो है ना सिर्फ रोटी कमा सकते हैं। When you are going through a tough patch, like questions come to you that are almost personal. I remember हम लोग 1-2 जगह पे थे, तेरे ऊपर ऐसे लोग आके पढ़ रहे थे कि तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया, इस तरह की बात क्यों की। How do you find sanity within yourself, and what gets you out of that space? I think ये बड़ी तूने अच्छी बात की, because it's on a very personal level की बात हो रही है। मेरी go to space जो है ना from day one, and it has got nothing to do with religion, वो है दरूद शरीफ। This was something that was given to me by my father, and I was told to constantly recite it. मैं जब नहीं कहीं कुछ कर रहा होता, बात नहीं कर रहा होता, तो मैं करता हूँ, and trust me, it works like an antidepressant for me. और दैट्स माई गो टू स्पेस, और मैं हर वक्त उससे स्ट्रेंथ ले रहा होता हूँ। और मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में बोलना चाहता हूँ इस बारे में कि दैट्स दी ओनली प्रेयर जो कि हमारी कुरान पाक का हिस्सा भी है, जिसमें आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे नबी और उसकी आल औलाद पर रहमतें भेजो। सो अल्लाह ताला की ज़ात उसको फौरन एक्सेप्ट करती है। देयर इज अ स्ट्रेंज, जिसे कहते हैं ना, सूदिंग पावर इन दैट, एंड यू फील वेरी सूद। सेकेंडली,
मुझे याद है ओ लेवल्स में वैसे तो हम कश्मीरी साहब की बातें कम ही सुनते थे, डर ही लगता था। कश्मीरी साहब का ओ लेवल्स में एक लेक्चर था, उन्होंने कहा यार इट इज़ नेवर टू लेट, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, अच्छा एम ही ना, तुझे याद होगा हम इकट्ठे ही थे, तो मैंने कहा यार ये अब मैं अभी शुरू करूंगा, महीने बाद पेपर है, अल्लाह ताला ने कहना ये किस किस्म का फ्रॉडी आदमी है, मैंने एम ही शुरू कर दी। एंड एवर सिंस दैट अभी तक अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं एंड आई फील आई थिंक मेरी जो पर्सनल, हालांकि इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग, लेकिन आई फाइंड माई पीस, स्पेशली जो फजर की आपकी नमाज है या वैसे भी, आई लव इट। तो वो मुझे एक मेरी पर्सनल स्पेस में जो सबसे ज़्यादा गो टू स्पेस है ना वो है। उसके अलावा एक काम जो आप करते हैं जो मैं नहीं करता बहुत ज़रूरी, वो एक्सरसाइज, वो मैं उस पर फॉल्टर करता हूँ, लेकिन आई प्ले गोल्फ एवरी डे, every day. सो दैट्स माई कैथारसिस हाँ, एंड दैट्स द ओनली टाइम व्हेन आई डोंट यूज माय फोन। दिस इज समथिंग, इस पे भी मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ, कोई मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँ कि किसी तरह हम इस एडिक्शन से, दिस इज इवन वर्स देन हेरोइन, ये जो मतलब कोकेन जो हमारे हाथ में फोन्स है, तुमने कोई हेरोइन कोकेन यूज की होगी तो तुम्हें ज्यादा पता है। अस्तगफिरुल्लाह, बट no, I अस्तगफिरुल्लाह, know because मेरा भी एक प्रोसेस है। मैं 7 बजे के बाद कोशिश, बड़ा सबको अच्छा मेरे करते हो दोस्तों यार। को पता है कि 7 शाम के और सुबह तक मेरा फोन बंद है। कोशिश आई थिंक दिस इज द 90% बेस्ट थिंग यू कैन, दिस इज द मैं कर बेस्ट थिंग लेता यू हूँ। कैन डू। सो मेरी जो गो टू स्पेस है वो है। दूसरा मैं समझता हूँ कि इंसान की जो लेट 30s हैं, यू नो अर्ली 40s लेट 30s, उसमें यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ, यू बिकम स्ट्रांग, यू बिकम मेंटली स्ट्रांग। जिसको लोग मेंटली वीक समझते हैं वो आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे होते हो। बिल्कुल। यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव विद योरसेल्फ। आप जो आपका वो लोनर मोड होता है वो ऑन होता है, जो कि पहले आपको होता है यार यार दोस्त हर वक्त। सो आई थिंक वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। एंड एक और चीज जो मैंने बहुत ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स की हुई है, वंस अगेन आई डोंट टर्म इट रिलीजियस, एंड दैट इज टू रीड होली कुरान, बट मैं बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा हूँ, मैं आजकल लिख भी रहा हूँ उसकी, और मेडिकल साइंस या साइंस की सिमिलैरिटीज के ऊपर ना मैं आई एम ट्राइंग टू राइट समथिंग ऑन दैट। अच्छा, nice. यार अनबिलीवेबल, इफ यू रीड दैट स्क्रिप्चर एज अ बुक, एक तो उसका आप सुबह के टाइम रख लेंगे, उसको आपने मजहबी तौर पर पढ़ना है, अच्छी बात है, बट इफ यू रीड इट एज अ बुक कि यार ये किस लेवल की बुक है, आई लव इट, उसमें आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीस। सो ये वो चीजें हैं जो मैं कर लेता हूँ, तो अल्लाह ताला का अज़ाब And बड़ी these are very valid points. मतलब ये कोई तुमने कोई छोटी बातें नहीं की, सारी बड़ी ऊपर वाली लेवल की बातें की है। Because you know what happened, just to kind of analyze what you were saying, कि एक पर्सनल स्पेस होना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, वो पर्सनल स्पेस कहाँ से आती है? वो आपसे नहीं आती, वो आपको मिलती है। So anybody who's kind of like going through a tough patch has to find a personal space। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब वो पर्सनल स्पेस के अंदर जाके करना क्या है, वो बोलना क्या है, वो सुनना क्या है, वो अप्रोच कैसे रखनी है, वो आपको कोई बड़ा ही देता है। आज से 10 साल पहले उस पर्सनल स्पेस में बड़ा कुछ कर लेते थे, लेकिन 10 साल पहले शादी हो गई, तो अब वो इम्पर्सनल स्पेस हो गई है, इट्स वेरी पर्सनल स्पेस नाउ। तो शादी वाले टॉपिक पे हम बाद में आते हैं, बट पॉइंट ये है कि यू नो बिकॉज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ पर्सनल स्पेस फॉर योर माइंड, and then your catharsis of golf, how important it is to have a personal space for your body। मेरे लिए वो जिम है, तेरे लिए वो गोल्फ है, किसी के लिए वो टेनिस है, किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। बट अगेन द पॉइंट इज टू हैव दैट स्पेस, टू टेक आउट टाइम आउट ऑफ योर यू नो एक्सटेंशंस, योर लाइवलीहुड एक्सटेंशन जो फोन है, और आप थंब एक्सरसाइज से छोड़ के अपने आप पे एक्सरसाइज करें। Totally. So that is a very important point। अब since you brought up marriage, how have you kind of like you know understood that as a social fabric, as a legal fabric, as a personal fabric? क्योंकि गाने गुने तो तुम बड़े दुखी गाते हो। तू इधर बैठा के ना फैब्रिक की बातें कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट मुनीफ्स फैब्रिक। सर बात ये कि व्हेन इट हैपेंड, ऑफ कोर्स आई एम मैरिड टू माय कजन, शी इज माय खाला's daughter, एंड ऑफ कोर्स इट्स एन अरेंज्ड मैरिज। तो मुझे ऑफ कोर्स उस टाइम पे जब वी गॉट मैरिड तो हम बहुत सोशल थे, आवारा थे, जिसे कहते हैं लुच्चे लफंगे थे, हर वक्त फिर रहे होते थे। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 30, सो मेरे लिए इट वाज समथिंग न्यू, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन आई हैड किड्स, बाकी लोग जो है पहले से 6-7 करके करते हैं ना शादी। आपका तो ये सीन है ना। मेरी 25 पे हुई थी बेटा। वो तो जुल्म है। अच्छा, तो वो जनाब वो हो गई, अभी आ रही है। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ। सो जनाब सवाल ये कि आई हैव फाउंड इट टू बी द बेस्ट रिलेशनशिप। मैं समझता हूँ जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैरिज का एक आई थिंक बाय प्रोडक्ट है ना, वो एक्चुअली आपका बाय प्रोडक्ट है, जो आपका बेसिकली बच्चे हैं।
उनके साथ आई एम वेरी अटैच्ड टू माय किड्स एंड माय वाइफ, एंड वो एक डिफरेंट उसकी कॉनोटेशन है। अब वो दोस्तों से निकल के आप फैमिली टाइम फिर रहे हैं, टुर रहे हैं, बच्चों को यू रेजिंग योर चिल्ड्रन, देन आई स्पेंड टाइम विद माय किड्स, आई ड्रॉप देम एट स्कूल, और वो सारा, सो इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट बॉल गेम, बट आई एम लविंग इट। दूसरा, मैं थोड़ा सा, मेरी फैमिली भी, और मैं था भी ज्यादा फैमिली टाइप आदमी कि यार घर में रहने वाला, घर भी इस किस्म का बनाया हुआ है कि बाहर लॉन चॉन में हम खेल सकते हैं। सो आई थिंक इट वर्कड रियली वेल in my case. I have a good understanding with my wife. बहरहाल हाले उन्हें पता नहीं ना लगा सारा मेरा। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कम स्टैंडिंग है। वो ये है। अच्छा, so अब आज you've had this really big sort of situation with the PCB. Yes. वैसे PCB वाला, उससे मैं थोड़ा सा एक पीछे जाता हूँ, ये जो शोएब अख्तर वाला केस, उसमें भी मैं वकील था PTV का। हाँ, अब सेंस मुझे बनाओ वो हुआ क्या, और उसके ऊपर शोएब अख्तर के ऊपर जो एक्शन हुआ, मुझे सेंस बता के यार, वो बंदा है, एक तरफ वो साहब बैठे हुए जिन्होंने जिस तरीके से एक बंदे से बात की कि यार तुम चले जाओ, आई एम नॉट, मतलब मेरा थोड़ी बहुत मैंने होस्टिंग की है जिंदगी में, तो मुझे पता है कि यार ये आपका गेस्ट बैठा हुआ है, उसको ये तो नहीं कहूंगा छोटे, अगर तूने ये करना है ना तो तू चला जा, नहीं बनता। उसके ऊपर आप बताएं जरा, ये हुआ क्या, और उसके पीछे पीटीवी ने जो उनको एक लीगल नोटिस भेजा, जो कि आपने ही माशाल्लाह ड्राफ्ट किया। नहीं, लीगल नोटिस मैंने ड्राफ्ट नहीं किया। आपने नहीं किया। अच्छा, मैंने वो मेरी ड्राफ्टिंग ही नहीं, उसमें मेरा नाम ही नहीं है। अच्छा देखें, ये जो इशू था ना, पहली तो बात ये कि इशू आपने सबने देखा, हम सब व्यूअर्स ने भी देखा कि पाकिस्तान की टॉक शो में हुआ, जिसमें नुमान साहब बैठे थे, डॉक्टर साहब बैठे थे, इधर से शोएब अख्तर बैठे थे। शोएब अख्तर का एक, इसका मैं बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बता दूं, एक कांस्टेंट बिल्डअप था। शोएब अख्तर जिसे पंजाबी में कहते हैं टिच करें, पंगे, ब्रेक्स में पंगे ले रहा था, बट वंस अगेन दैट्स नॉट समथिंग जिसके ऊपर आप ऑन एयर आके बंदे के साथ बदतमीजी कर दो। दूसरा, डॉक्टर साहब जो है वो अच्छे आदमी, शरीफ आदमी, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ही इज ऑल्सो कैंसर सर्वाइवर, तो उसको भी मैं कुछ लीवर जरूर दूंगा। वो वहां पर ही लॉस्ट इट, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो कि गलत थी, जिसपे उसने नॉट ओनली वंस थ्राइस अपोलोजाइज किया, और अपोलोजाइज पे अपोलोजाइज करता गया, हालांकि हम उनको रोक रहे थे, बस ठीक हो गया, एक दो दफा होता है। फिर उसके बाद शोएब अख्तर साहब ने क्या काम किया, शोएब अख्तर साहब उस शो के अंदर से उठ के चले गए, एंड यूनिलैटरली उन्होंने कहा कि जी मैं आपको नोटिस भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, अस्सलाम वालेकुम, और वो जो अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं हम बोल नहीं सकते, वो कहते हैं जी भाग जाएं, वो चले गए। उस अग्रीमेंट के तहत 3 महीने का नोटिस देना जरूरी था। हमने कहा शोएब साहब, आप महीने का हमारे से 11 लाख रुपए ले रहे हैं, हमें इतनी जल्दी कोई आपके लेवल का स्टार नहीं मिलेगा, वो तो दुनिया में बनने ही बंद हो गए आपके लेवल के, तो आप मेहरबानी करके वो 3 महीने का नोटिस देते, या वो हमें 22 लाख, उसका दूसरी शर्त ये थी कि 22 लाख रुपए जमा करा के आप चले जाए। तो ये हमने नोटिस दिया, तो वी वर आल्सो विद इन आवर लीगल राइट्स टू डू दैट। डॉक्टर नुमान बेचारा माफियों पे माफिया मांग रहा है, कभी इधर से माफी, इधर से, नो उस टाइम नहीं मांगी उसने, लेकिन बाद में उसने 2-3 दफा मांगी। शोएब अख्तर साहब ने कहा जी उस टाइम पे मांगनी चाहिए थी, आप नहीं मांगी, उसने फिर भी बेचारे ने मांगी। फिर मिनिस्टर ने इन दोनों को इकट्ठे करवाया, और डॉक्टर नुमान ने फिर माफी मांगी, जिसपे शोएब अख्तर साहब का बड़ा, मैं समझता हूँ, गैर मुनासिब रिएक्शन था कि हाँ ठीक है मांग लिया, बस सही है। यू शुड हैव आल्सो सेड कि जी मैं बड़ा दिल करता हूँ, बचपन के दोस्त हैं, खत्म हो गई बात। I don't know whether you know Shoaib personally, मतलब मेरी उनसे, No, I like him, मेरा तो he's one of my favorite bowlers. मैं तो बॉलर और लेजेंडरी स्टेटस की बात, मैं तो इंसान की बात कर रहा हूँ कि आई, मतलब we've had a couple of chats. There's a certain kind of person and aura that he is, not just on the field but off the field. That's who he is. ठीक है? There's a certain command that he has over what he has done. ठीक है? आप उस लेवल के आदमी को, मतलब ये आप देखें, मैं आपको अभी बैठे हुए कुछ ऐसी बात बोलूं, आपका भी ईगो हर्ट होगा, नो मैटर। लेकिन अगर आप बाद में अपोलोजाइज करें तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। आप उसको एक्सेप्ट, पहले अगर मैं आपको ऑन एयर बैठ के लाइव शो पे बेइज्जती करके आपको बोलूंगा ना, आपका ईगो हर्ट होगा। Agreed? और अभी आप शोएब अख्तर नहीं है, बिल्कुल। शोएब अख्तर को एक बंदे ने, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और उसके बाद ठीक है अपॉलजी हुई उसको, बट मेरा पॉइंट ये है कि उसका लीगल जो माइंडसेट था, वो आप ये कह रहे हो कि उनका मकसद ये था कि जी आप या तो पैसे वापस कर दें। नहीं, हम ये कह रहे थे लड़ाई इधर हम दोनों की हुई है। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि आटा गुंदी हिल्दी की हुई है कि बकरी दा व्याह ते चिपड़ी नूं निंदा, के जो अंदर उसको कीड़ा लगा वो टेंशन। भाई हमारा एक फोरम है, हम आपको पैसे दे रहे हैं इधर बैठने के। डॉक्टर नुमान ने आपसे बात कर दी, आपने उसका जवाब ये दिया मैं पीटीवी से रिजाइन कर रहा हूँ, अच्छी बात है, आप रिजाइन कर रहे हैं, जो तरीकाकार लिखा हुआ है उसके मुताबिक कर दें, या अगर आपको गुस्सा ठंडा हो गया वापस आ जाएं। उन्होंने कहा जी मैंने वापस भी नहीं आना, मैंने पैसे भी नहीं देने,
मैं गुस्से में भी बहुत हूँ और मैं जियो और इधर उधर या किसी और जगह जा रहा हूँ। सो इसी को जरा एक सेकंड के लिए फ्लिप करते हैं कि क्या उनके वो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ होता है कि हमारा जो भी होस्ट हो वो आपके साथ बदतमीजी करे मैंने तो आपने एक्सेप्ट करनी है ये आप अगर आप उसको हमारा होस्ट कह रहे हैं तो फिर इसको भी हमारा गेस्ट कहें। अगर मैं तो कह रहा हूँ सो दैट मीन्स कि ये तो अनबिलीवेबल है ना, कि या अनबिलीवेबल सी बात है कि वो लिखा होगा बदतमीजी करे। सवाल ये कि अगर आपकी दुकान में मेरी और आपके जो साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे नाराजगी हो जाए तो इसका मतलब है कि मुनीब नवाज से दोस्ती खत्म कर दूं। मेरा मुनीब नवाज से रिलेशनशिप जो है वो दैट इज गवर्न्ड बाय सर्टेन सोशल एंड मॉरल बाइंडिंग्स। मैं उनको नहीं तोड़ सकता, जो कि शोएब अख्तर साहब का लीगल बाइंडिंग थी। वो कह रहे हैं पीटीवी वाले, हेलो आपकी लड़ाई हो गई, बड़ी अच्छी बात हो गई, आपस में लड़ते रहो, बट आप हमें इतना, वो कहते हैं ना साडली की हुक्म है, हमारा क्या। जब इन्होंने इनको 3-4 दिन समझाया कि यार आप मेहरबानी करें, ये नहीं माने, फिर उनको लीगल नोटिस लिखा। सर आप मुझे एक बात बताएं, आज आपको मैं लेट से आपको हायर करता हूं 1000 कपड़े बनाने के लिए और आप मुझे 15 मिनट के नोटिस पे कहते हैं सॉरी जी मैं नहीं कर रहा, तो आपके ख्याल में मुझे इतनी जल्दी एक डिजाइनर हायर करना, उसका एक तरीका का। हम शोएब साहब से कह रहे थे कि आपके लेवल के स्टार पैदा होने बंद हो गए हैं, तो वो नहीं मिलेंगे हमें दोबारा, हम कहां से ढूंढ के लाएंगे एसर, डॉन ब्रेडमैन, और ये वो तो बेचारे मार चुके हैं, इमरान खान भी आपके लेवल के नहीं है, तो आपको लाने के लिए हमें मुश्किल पेश आएगी, तो आप ही वापस आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, दैट वाज द रैशनल बिहाइंड। लेकिन जो आपने बात की है नेशनल स्टार को, if you ask me who's your favorite cricketer after Imran Khan, I would say Shoaib Akhtar. I love his bowling. आप उसको टीवी पे बिठा के, चाहे वो डॉक्टर नुमान हो, चाहे वो अहमद हो या मुनीब हो, आप उसके साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। आप उससे ये नहीं कह सकते कि उठो निकल जाओ इधर से। बिल्कुल सही है, वो तो उसको चाहिए ये था कि फिर वहां से उधर ही जवाब फिर प्रॉपर देता, लेकिन उसने डिसेंसी एक्सरसाइज की, उसने बहुत अच्छे तरीके से बात की। दैट आई हैव टू गिव टू शोएब, दैट इज वेरी अनलाइक शोएब। अगर शोएब कहीं बाहर आपस में गैदरिंग में बैठे आप उसके इस तरह बात करते ना, तो ये माइक शाइक वो पता नहीं क्या करता, कहां पे होता। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आज पीसीबी को आज आपने फिर से एक, मैंने उनको बैटरी नहीं देना मसला क्या है तुझे, कुछ तो छोड़ दे। अच्छा, सो रमीज राजा साहब को आज आपने एक लेटर भेजा, कल भेजा, जिसका आज आपने उनको कबूल भी करवा लिया। आज उन्होंने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और तू फजूल है, फजूल है, फजूल है। तो उसका बताओ कि अब what impact will that have on PCB at large? देखें सर, बात ये है कि उसको भी ब्रीफली मैं बता दूं, पीसीबी ने पीटीवी के साथ लोग एग्रीमेंट करके ना कहते हैं दौड़ जा, ऐसी की तैसी आपकी, आप गरीब हैं, वही वाली गरीब हो तुम बदतमीज। सवाल ये कि पीटीवी पीसीबी का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट चल रहा है, आउट ऑफ द ब्लू पीसीबी उठती है और कहती है जी इस एग्रीमेंट को हम सस्पेंड कर रहे हैं। पीटीवी ने कहा जी भाईजान खैरियत, हमारा कोई कसूर, हमको बुरे लगते हैं आपको, नहीं 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 हमारा फाइनेंशियली वायबल मॉडल नहीं है, चूंकि पीछे से हमें फाइनेंशियली वायबिलिटी नहीं आ रही तो हम आपसे नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है, बट यू आर बाउंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपने करना है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कर दें। उन्होंने कहा नहीं 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 आप बस ठीक है हम देख लेंगे, वी आर लार्जर देन लाइफ, हम इमी खान के दोस्त हैं और रमीज अंकल हैं और ये। हमने कहा ठीक है, हम कोर्ट गए, हमने स्टे ले लिया। इन्होंने एक लॉयर हायर की जो कि पाकिस्तान की मेरे नज़दीक वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स है, तफज़ुल रिजवी साहब। उन्होंने हमारी ऐसी तैसी फेर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टे इंटैक्ट रहा। वो इधर से उधर से प्लाना ये वो, मैं ये कराऊँ, चंड कराऊंगा, ये कराऊंगा, नहीं हुआ। नाउ yesterday we found out कि in spite of all the legal बंदिशें on them or the legal bindings on them, they are in process of signing a contract. मतलब उन्होंने कहा जी we don't care, आप कौन है, कोर्टें क्या होती हैं, I don't care, तो हम जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर रवीज राजा साहब को, जो कि वंस अगेन हमारे सीनियर एचएसओनियन है, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, हम सब करते हैं, उनको लिख के भेजा कि हजूर ये जो आप काम करने लगे हैं ना, ये आपके पास पीसीबी आपका अपना जाती महकमा नहीं है, स्टेट के पैसों से चलता है। इसके पेट्रन चीफ अंकल इमी खान है, जिनको आप कहते हैं, हम उनको खान साहब कहते हैं। उन पैसों से अगर आप कोई उसकी गलत फैसले करेंगे तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का केस है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा स्टे पेंडिंग, आप कैसे अदालतों को बाईपास वायलेट करके साइन करेंगे। और वो काली आंधी जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, जो इमरान खान साहब उसको काली आंधी कहते हैं, वो आ रही है, तो आप बायलैटरल सीरीज उनको दे देंगे, ऐसे कैसे होगा। वो जब हमने उनको भेजा, उन्होंने पढ़ा, तो उन तो जाके छत को लगे और वो फौरन अंकल इमी खान के पास पहुंच गए। उन्होंने फिर एमडीपीटीवी वगैरह को भी बुलाया, वहां पर सबसे बात हुई, बात करके उन्होंने कहा कि जी ठीक है वी एग्री और हम इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलते हैं। वी सेड वेरी गुड। अब इसके बीच में एक दिन मिनिस्टर के घर पे भी मीटिंग हुई थी, आई वाज देयर एज वेल, और वहां पर उसके एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट आप पीटीवी की ऑफर सुने। पीटीवी ने कहा जी जो आपका बेस्ट फाइनेंशियल मॉडल है आप वो हमें दे दें, हम उसको मैच कर लेते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हमने आपको नहीं देना, हमने आरएफपी करके नया करना है। उन्होंने कहा जी फिर मतलब कोई कसूर हमारे से हो गया हो, कि हमारे पीटीवी का मतलब कोई गैर शरई मतलब बनता हो। उन्होंने कहा नहीं, they wanted to give it to a particular channel. I know. So हमने कहा जी ऐसे तो फिर नहीं होगा।
नहीं बट वकील तो फिर इनका भी बड़ा खतरनाक है। ऑब्वियसली मैं उनको बताता हूँ दूसरा कौन सा रखे ताकि उनका निकले, बट अगेन द पॉइंट एंड्स अप बीइंग व्हाई डू यू थिंक स्टेट organizations are taken on that personal whim कि यार अच्छा ठीक है, अंडरस्टैंड रमीज साहब एक क्रिकेटर थे और वो एक स्पोर्ट्समैन, और वो आए, उन्होंने एक अपनी तरफ से गेम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वही वाला मसला आ जाता है जो हमने बात शुरू की थी कि नहीं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस शोज ऑटोनॉमी, दिस शोज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अगर पीसीबी स्ट्रिक्टो सेंसो पुराना मियां नवाज शरीफ साहब स्टाइल जब जिमखाना क्रिकेट खेलते थे वो वाला स्टाइल होता तो इस टाइम में सारे एक लाइन पे होते। दिस शोज कि द लीडरशिप ऑफ पीसीबी इज इंडिपेंडेंट, द लीडरशिप ऑफ पीटीवी विच इज बीइंग रन बाय एन एमडी जो कि हार्वर्ड ग्रेजुएट हमारे जो सोनी है ना, अमेजिंग गाय आमिर मंजूर, वो इंडिपेंडेंट है एंड वो कॉर्पोरेशंस की तरह एक दूसरे से डील कर रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू नेगोशिएट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कम टू टर्म्स ऑन कमर्शियल टर्म्स, जो कि रिगार्डलेस ऑफ देयर अलीजियंस टू द स्टेट। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ, विच इज वेरी गुड, और मैं उनको पीसीबी को भी बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने भी देखिए रमीज राजा साहब ने पीसीबी को एक दफा खड़ा कर दिया दोबारा, बिकॉज अपने एक्सपीरियंस से। एंड लेट मी टेल यू ऑल्सो, पीसीबी का लीगल एडवाइजर जो है, जो उनके इंटरनल है, बहुत अच्छा लड़का है, सलमान नसीर, वन ऑफ माई फेवरेट्स, और वो बताते हैं कि रमीज राजा साहब ने इतना सिस्टम ऑफ मेरिट ले आए अंदर कि अनबिलीवेबल है, अनहर्ड ऑफ है, विच इज समथिंग टू बी प्रेज्ड। और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी उनका व्यू ये था कि यार नुकसान ना हो पीसीबी को, जिसकी वजह से होगा। जब उनको ये रियलाइज कराया गया कि नुकसान नहीं हो रहा, उन्होंने 1 मिनट से पहले इमी खान साहब के सामने मान ली बात, तो गेम सारी इमी अंकल की थी, डंडे पे हुआ है। अच्छा पर ठीक है, थैंक यू सो मच मैन, दिस मींस अ लॉट, ने बड़ी मजेदार बातें बोली। So, in the end, just a quick thing on whether you see justice being given at the right time, not delayed, in the near future. Do you think that is a possibility? I think we are on road to that model, and eventually speaking, वो road कितनी देर बाद? Do you think it is our lifetime, or do you think this will be next 40 years, 50 years? I think it has started to happen in our lifetime as well. और हमारे होते होते इन द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। आप आज से 50 साल या 30 साल पहले चलो, जब हम जिंदा थे तब से देख लो, चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। आज इतनी आसान नहीं है, आज कागजात भी रिजेक्ट होते हैं, आज हर चीज़ रिजेक्ट होती है, आज हर चीज़ पर डर होता है, खौफ होता है, टैक्स से भी डर है, अदालतों से भी डर है, वज़ीर आज़म भी अदालतों से पहले बहाल होते थे, अब डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, लेकिन इट इज़ अ डॉन्टिंग टास्क। दूसरा, मैं सर देखें, एक बात हमेशा ज़रूर करता होता हूँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको सबसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है पूरी दुनिया में, और कहते हैं जी ये 60 साल में वो करे जो इंग्लैंड ने 1000 साल में किया है, ये 60 साल में वो करे जो अमेरिका ने 500 साल में किया है। मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि पाकिस्तान एक बड़ा टूटा फूटा मुल्क हमें मिला था 1947 में, इस मुल्क ने बेचारे ने बड़ी कोशिशें की हैं, ये वही मुल्क है जो 92 में 4 चीज़ों का वर्ल्ड कप भी था, ये वही मुल्क है जिसमें बड़े बड़े खूबसूरत जगह हैं, ये बहुत पोटेंशियल है। सो आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, आई लव माई कंट्री, आई एम अ वेरी पेट्रियाटिक पर्सन, एंड सो आर यू, whenever we've spoken about it, so I have a lot of faith in the system, and I think eventually चीजें ठीक हो जाएंगी, और अगर नहीं भी होंगी तो हमारा काम यही है कि हम वो होप जो है ना, वो क्या कहते हैं, सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया और ये पिया, तो गाना गा के छोड़ेगा, मुझे लग रहा है मेरे को लोग गा हो जाना है, कुछ हो ही जाएगा, तुमने गाना ये निकलेंगे सर जो जनाब का हुक्म होगा। नहीं निकलते वो कह रहे गा ले थोड़ा सा कुछ गा ले, फिर मुनीब नवाज की नजर जो है ना, वो गाना कौन सा कर देते हैं, फिर कर देते हैं जो मैं सबसे ज्यादा गाता हूँ, जिसको तो दुखी गाना कहते हैं, रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। Thank you, Munir. I love you, and it was such a pleasure being on your show and podcast, whatever it is called. Ezra, महंगी जी शैल लग रही है। Thank you, मेरी जान। Thank you so much, man. Thank you so much.